नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। सोरेन सरकार को गिराने की साजिश, जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष को नोटिस भेजेगी पुलिस, सीडीआर भी खंगाला जाएगा। इधर रवि और अशोक फरार। झारखंड के सोरेन सरकार को गिराने की साजिश मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी है। हटिया एएसपी विनीत कुमार को जांच अधिकारी बनाया गया है। पुलिस पूछताछ करने के लिए दोनों आरोपियों को नोटिस जारी करेगी। दोनों के मोबाइल कॉल का डिटेल्स भी निकाल सकती है कि कब कब उनकी बातचीत हुई है। इसी बीच एफआईआर दर्ज होने के बाद रवि केजरीवाल गायब हो गए हैं। भास्कर ने उनके कांके रोड स्थित आवास पर संपर्क करने का प्रयास किया तो बताया गया कि वे रांची में नहीं है। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। इन दोनों के खिलाफ जेएमएम के घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक का आरोप है कि रवि केजरीवाल 25 दिन पहले उनके धुरवा स्थित आवास पर आए थे। उन्हें जेएमएम छोड़ने का प्रलोभन दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि अगर वे जेएमएम छोड़कर बीजेपी की सरकार में आते हैं तो उन्हें मंत्री पद के साथ उतने पैसे मिलेंगे जितना वे चाहेंगे। इस मामले में धुरवा थाने में एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है, लेकिन विधायक ने पुलिस को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। विधायक रामदास सोरेन ने कहा है कि रवि केजरीवाल एक अन्य व्यक्ति के साथ उनके घर पर आए थे। आमने सामने बैठकर उन्हें पार्टी छोड़ने का ऑफर दिया था। हालांकि वे कब मिले थे वो तारीख नहीं बता पा रहे हैं। रांची में चौकीदार को धक्का देकर आरोपी फरार। जेल से पहले कोविड जांच कराने के लिए ले जाया जा रहा था। पहले से तैयार थे रिश्तेदार। रांची के एटकी थाना से बसंत शाही नामक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। जमीन विवाद के मामले में 56 वर्षीय व्यक्ति की गिरफ्तारी बुधवार सुबह को हुई थी। जेल भेजने से पहले कोविड जांच के लिए उसे बेड़ो ले जाया जा रहा था। इसी दौरान चौकीदार को धक्का देकर वह भाग गया। भागने की उसकी प्लानिंग पहले से ही तैयारी थी। आरोपी के रिश्तेदार जगह जगह पर तैनात थे। बेड़ो जाने के क्रम में जैसे ही पुलिस की गाड़ी तय ठिकाने पर पहुंची, उसने चौकीदार को धक्का देकर गाड़ी से कूद गया। तुरंत उसके रिश्तेदार उसके पास आए और उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गए। अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में आरोपी की तरफ से पैरवी कार उसके सभी रिश्तेदारों पर पुलिस ने दबिश दे दी है और सभी को थाने में बिठा ली है। इसके बाद लोगों ने इटकी थाने में हंगामा शुरू कर दिया। पूरा मामला जमीन विवाद का है। बसंत शाही पर जमीन लेने के बाद भी पैसे नहीं देने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद मामले का सुपरविजन किया गया। डीएसपी सुपरविजन के बाद मामला सही पाया गया, जिसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ओवर स्पीड से रहें सावधान। स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरे की पकड़ में आए भारी वाहनों का 2 से 4,000 और छोटी गाड़ियों का 1 से 2,000 रुपये तक कटेगा चालान। रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस राजधानी में 10 जगहों पर लगे स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरे को चालू करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए मोरहाबादी समेत अन्य कई जगहों पर साइनेज का काम पूरा कर लिया गया है। अन्य जगहों पर साइनेज के बचे हुए काम पूरा होते ही स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरे को चालू कर दिया जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी जित वाहन उरांव ने बताया कि स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरा चालू होने के बाद संबंधित मार्ग पर यदि कोई वाहन चालक तय स्पीड से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाता है तो रजिस्टर्ड वाहन नंबर के पते पर चालान भेजा जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी ने यह भी बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी वाहनों को 2,000 से 4,000 और छोटे वाहनों से 1,000 से 2,000 तक का चालान काटेगा। राजधानी में अनियंत्रित वाहनों पर नियंत्रण के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। साइंस सिटी फर्जीवाड़े में डायरेक्टर की पत्नी अरेस्ट। धनबाद में छिपकर रह रही थी, पति पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। वाराणसी में साइंस सिटी के करोड़ों की धोखाधड़ी में एसआईटी ने मीरा श्रीवास्तव को धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है। वह कंपनी के डायरेक्टर अमिताभ श्रीवास्तव की पत्नी है और लंबे समय से फरार थी। बताया जाता है कि एसआईटी को सूचना मिली थी कि वह धनबाद में पॉलिटेक्निक के पास एक घर में छिपकर रह रही है। इसके बाद टीम ने वहां छापेमारी की। उसके पति अमिताभ श्रीवास्तव को पिछले साल अक्टूबर में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मड़वाडीह थाना के सिंदुरिया कॉलोनी निवासी मीरा वाराणसी के एक नामी स्कूल में टीचर भी रह चुकी है। बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में वाराणसी पुलिस की ये चौथी गिरफ्तारी है। मीरा को धनबाद से वाराणसी लाने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। झारखंड से बिहार का रुख किया बारिश। आज से राज्य में सामान्य हो सकता है मौसम। अगले सप्ताह से तापमान में गिरावट के हैं आसार। बुधवार सुबह से ही रांची में आसमान साफ हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर बाद यहां हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 1 से 2 बार कहीं कहीं हल्की बूंदाबूंदी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश देखने को मिल सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आया चक्रवात अब कम दबाव का क्षेत्र बनकर बिहार और झारखंड से सटे इलाके के ऊपर बना हुआ है। इसका टर्फ लाइन उत्तर प्रदेश तक फैल रहा है। इसका असर अब बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की गई, जबकि इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश साहिबगंज में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान साहिबगंज में ही 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि वहीं राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आयुष्मान में रांची ने रचा कीर्तिमान, रांची का मॉडल देश भर में होगा लागू। एनएचए के सीईओ ने कहा, यहां हो रहे हैं इनोवेटिव काम। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज में सहूलियत के लिए रांची का मॉडल देश भर में लागू होगा। इसकी घोषणा बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के सीईओ डॉक्टर आरएस शर्मा ने की। इससे पहले उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में हो रहे इलाज और व्यवस्था को समझा। उन्होंने यह भी समझा कि कैसे एक जिला अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत क्लेम करने के मामले में देश भर में तीसरे स्थान पर है। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा, आयुष्मान के लाभुकों को अपनी पहचान के लिए भटकना नहीं पड़े। इसके लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर उनकी पहचान तक के लिए देश भर में एक कार्ड इशू किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फ्री में बांटा जाएगा ताकि वो हॉस्पिटल में जाकर दावा कर सके कि आयुष्मान के लाभुक हैं। शर्मा ने बताया कि देश भर में आयुष्मान के तहत ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल को जोड़ा जाएगा, साथ ही हॉस्पिटल के पैकेज को रीजनेबल किया जाएगा ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल को इलाज के बदले उचित राशि मिल सके। प्राइवेट हॉस्पिटल की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये जरूरी है।